स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्शन के अंदर ही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि इस फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं 16 नंबर लेक्चर है और अभी तक 6-7 लेक्चर तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पे हो चुका है। ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर है 16। अब लेडर फ्रिक्शन की बात करें तो एक्चुअली फ्रिक्शन, अब हमने जो पढ़ाया था आपको, यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो एक तो सॉलिड फ्रिक्शन आपको याद होगा, ड्राई फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन जब हम लेडर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो आप लेडर देखे होंगे, अर्थात सीढ़ी, ठीक ना। जिंदगी में जो है ना, दो तरह की सीढ़ी होती है व्यवहारिक जीवन में भी, लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। उसके अलावा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये दोनों चीज चाहिए। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये दोनों ही आपको जीवन में तरक्की देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ये आपका दो वाल है, ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाल, और ये क्या हो गया आपका वर्टिकल वाल। अब यहाँ पर आए दिन आप सीढ़ी तो देखते होंगे, और ये क्या हो गया आपका सीढ़ी। अब ये सीढ़ी आप देखे होंगे इस तरह का, ठीक है। अब ये सीढ़ी जो है, इस पे आप जब चढ़ाई करते हैं तो बेसिकली आप लोड इधर कहीं लगा रहे होते हैं, ठीक ना। इस लोड के चलते अब ये जो है क्या होगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहीं पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और इस वाल से रिएक्शन लगेगा एक। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लगेगा, RB, और यहाँ पर कौन सा लगेगा, RA। अच्छा, यहाँ पर जब आप चढ़ेंगे ध्यान दीजिए, तो ये इधर स्लाइड होने की कोशिश करेगा ना, इस साइड ये इधर स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, FA, ठीक ना, FA। दैट मीन्स कि यू कैन से, अच्छा ये क्या है आपका, ये है आपका लेडर, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीढ़ी। तो जैसे हमने तो एक व्यवहारिक जीवन में आपको एग्जांपल दिया कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। एटीट्यूड मतलब व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और एप्टीट्यूड ये दिमागी गणित भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि लेडर इज ए डिवाइस which are being used for climbing or scaling on the roof of walls। आप आज के समय में तो ये कम देखने मिलता है, लेकिन जो है आप देखे जरूर होंगे, खास करके कपड़े वगैरह के दुकान में, किराने दुकान में दुकानदार लगा करके रखते हैं, और उसे चढ़ करके कोई भी सामान उतार लेते हैं। तो ये वही सीढ़ी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब ये जनरली आयरन का या आप बम्बू का देखे होंगे, ठीक ना। और ये रहता कैसे है, यदि इसका फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की सीढ़ी रहती है। ये सीढ़ी हो गई दो बांस, और इनके बीच में जो है क्या रहते हैं, स्टेप्स को रखने के लिए स्टेप्स बने रहते हैं, ठीक ना। इस तरह से ये सीढ़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगा, एक FB तो लग ही रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट B, और ये नॉर्मल रिएक्शन एट RB, और ये आपका लोड हो गया W, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन RA, और ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एंगल कुछ होगा, ठीक है। अब इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि व्हाट एवर बी दी वेट, ठीक है ना, वह क्या होना चाहिए कि स्लाइड नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सीढ़ी क्या होती है, स्लाइड हो जाती है और आदमी गिर जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे हैं फ्रिक्शन में, देखिए फ्रिक्शन का कई सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर एक तो बताए हैं, आपको याद होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू R होता है, ये हम बता चुके हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, अर्थात जो यहाँ वेट है, यहाँ पर इतना वेट फोर्स लगे, इस वेट को बैलेंस कर सके, तब तो ये सही है। अदरवाइज नहीं बैलेंस कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।
अब इसके स्टेप्स क्या होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आपको बताएंगे भी। तो सबसे पहले स्टेप्स टू सॉल्व द लैडर फ्रिक्शन, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम है, सपोज कर लीजिए यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम है एट पॉइंट ए पर एक फोर्स ये लग रहा है आपका आर ए नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एक लेडर क्या लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है कि नहीं, ठीक ना। लेडर दैट मीन्स कि लेडर का वेट, और देखिए क्या होता है कि कई सारे केसेस में लेडर का वेट हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। अब इसका वेट यदि हम डब्ल्यू किसका, आदमी का जो व्यक्ति चढ़ रहा है, इसका दो कंपोनेंट उठेगा, एक इस साइड में और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा और इसका कुछ एंगल होगा, यदि इसका हॉरिजॉन्टल से क्या है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या एंगल होगा थीटा, तो ये डब्लू कॉस थीटा हो गया और ये डब्लू साइन थीटा, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप जो है लामिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्या लामिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आपको मिल गया। और ये पॉइंट ए का क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, ये एंगल कितना है दोस्तों थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जब सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है ना। हम लिख भी देते हैं अबाउट एनी पॉइंट। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ए के अबाउट लेना है कि बी के अबाउट लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। और इन सिर्फ 3 इक्वेशन से, ठीक ना, आपका लैडर फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट, अब इस लैडर का वेट दिया है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होना तो गिवन लिख लीजिए, तो गिवन से क्या होता है आपका पिक्चर क्लियर हो जाता है। गिवन क्या है कि वेट ऑफ लैडर, वेट ऑफ लैडर कितना है दोस्तों आपका 250 न्यूटन है एंड 8 मीटर लॉन्ग, ये दिख भी रहा है आपको 8 मीटर लॉन्ग, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसको हमने बी नाम दिया था, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट यदि ए हम मान लेते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर ए लगेगा और यहाँ भी एक फ्रिक्शनल फोर्स ए लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहे हैं। 8 मीटर लॉन्ग, ये लेंथ आपको दिया हुआ है, against a vertical wall in a position where its inclination to the vertical is 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, हमने लिख लिया है, ठीक है ना। ए मैन वेइंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर थीटा हम कितना ले लें 60 डिग्री, ठीक है ना। ए मैन वेइंग 800 न्यूटन, जैसे ये वेट, यहाँ पर आदमी एक है और इसका वेट कितना है 800 न्यूटन, इसका वेट कितना है 800 न्यूटन and that person climbs on the ladder, at what position will be induced slipping। अब ये 800 न्यूटन का आदमी जब ऊपर चढ़ाई कर रहा है तो ऐसा कौन सा पोजीशन पे वो चढ़ेगा कि ये स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा इसका मतलब कि यहाँ प्रॉपर जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि यहाँ पे वेज लगा देते हैं, अर्थात कोई पत्थर लगा देते हैं ताकि खिसके नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वो क्या चाहिए पोजीशन चाहिए कि जहां पर ये स्लिप करेगा, तो ये पोजीशन हमने मान लिया है कि ये कोई h डिस्टेंस पर ये स्लिप करेगा, h डिस्टेंस पर स्लिप करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा कि अब सबसे पहले क्या करें। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को हम लेकर के आगे बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ एफ ए लगा है, ठीक है, यहाँ एफ बी, यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आदमी का वेट है, आदमी का वेट अभी हम मानकर चल रहे हैं कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये क्या है, सीढ़ी, दैट मीन्स के लेडर की वेट है। और ये क्या है, पर्सन का वेट है, ठीक है, ये पर्सन का वेट है 800 न्यूटन, ठीक है। इसको हमने माना है क्या, एच। ये जो सीढ़ी है, लेडर है, इसका ये 200 न्यूटन जो टोटल लोड है, इसको कंसंट्रेट कहाँ मान सकते हैं, सेंट्रॉइड पर, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, दैट मीन्स की मिड पॉइंट पर। ये मिड पॉइंट यहाँ कितना होगा, 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे कि इक्वेट करेंगे। अब तीन ही कंडीशन तो आपको बताए थे, याद रख लीजिए, यही तीन कंडीशन से आपका पूरा लेडर का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। क्या है, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली यदि हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक इधर से एफ ए लग रहा है, इधर से आर बी लग रहा है, और कोई लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो एफ ए इक्वल टू आर बी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। या आर बी इक्वल टू एफ ए को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर ए लिख सकते हैं। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स की आर बी इक्वल टू म्यू कितना दिया है, 0.2 आर ए, इसको ले सकते हैं कि नहीं, 0.2 यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, ले सकते हैं। उसके बाद आइए रिजॉल्व दी फोर्सेस वर्टिकली, क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है ना। अब इस फोर्सेस को आप जो है वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये आर ए ऊपर में लग रहा है, आर ए ऊपर में लग रहा है, और ये एफ बी ऊपर में लग रहा है। तो टोटल वर्टिकल और टोटल डाउनवर्ड, टोटल अपवर्ड विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना टोटल अपवर्ड लगेगा उतना ही टोटल मतलब कि अपवर्ड विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड क्या क्या लग रहा है, आर ए एंड एफ बी। तो आर ए प्लस एफ बी इक्वल टू, देखिए नीचे क्या क्या लग रहा है, ये 200 न्यूटन लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, 800 न्यूटन। ये 200 प्लस 800, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 2, मतलब आर ए को आर ए रहने दीजिए, आर ए, और एफ बी को म्यू आर बी लिख सकते हैं, क्या, म्यू आर बी इक्वल टू 1000। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर ए और ये आर बी का 0.2 आर ए लिखे हैं, और म्यू का ऑलरेडी वैल्यू 0.2 और आर बी का 0.2 आर ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 1000 लिख सकते हैं। यहाँ से आपका क्या निकल गया दोस्तों, आर ए निकल जाएगा क्या। इसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट हियर अप्रोक्सीमेटली 1010 न्यूटन के आसपास निकलेगा, ठीक है। और जब आर बी आप निकालेंगे तो क्या हो गया, 0.2 आर ए, देखिए यहाँ पर 0.2 आर ए, 0.2 आर ए, मतलब यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो आर बी कितना निकल जाएगा, ये 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 के आसपास निकलेगा, 201 202 निकलेगा, ठीक है। तो ये आर ए और आर बी क्या हो गया आपका, निकल गया कि नहीं। अब देखिए, तो जो हमारा लेडर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अब तीसरा क्या बचता है, टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक ना। तो अब किसी भी अबाउट पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए, किस पॉइंट के अबाउट लें, ठीक ना। तो हमने बताया है आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो एफ ए और आर ए तो यहीं पे 0 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, और एफ बी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आर बी भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। डिस्टेंस की बात आ रही है,
एफ बी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसकी डिस्टेंस जितनी होगी और आर बी की डिस्टेंस कितनी लेंगे, ये जितना होगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। और हम ये मान करके चले हैं कि एच डिस्टेंस पर ये स्किड करेगा, और ये टोटल कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पहले निकालिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 8 है और ये 60 डिग्री दिया है। तो cos 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री बेस, इसको मान लीजिए ओ, तो ओ ए अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 8, ओ ए अपन क्या 8, यहाँ पर ओ ए आप निकालेंगे तो 8 cos 60 डिग्री होगा कि नहीं, 8 cos 60 डिग्री, ओ ए का डिस्टेंस निकल गया। और ये कितना हो जाएगा, 8 sin 60 डिग्री, और ये 8 cos 60 डिग्री हो गया। उसी तरह से ये h है, तो ये वाले डिस्टेंस h cos 60 डिग्री और वर्टिकल डिस्टेंस h sin 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले एंटी क्लॉकवाइज विल बी, मतलब ये क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम देखें कि एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा लग रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही दो है दोस्तों, एफ बी इंटू दिस डिस्टेंस, एफ बी इंटू 8 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, देखिएगा एफ बी इंटू 8 cos 60 डिग्री प्लस एफ बी इंटू 8 cos 60 डिग्री, ठीक है। और ये आर बी इंटू 8 साइन 60 डिग्री, ये आर बी इंटू 8 साइन 60 डिग्री इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर ये पहले 200 और ये डिस्टेंस कितना, मिड पॉइंट माने थे, तो ये डिस्टेंस, ठीक है ना, यही आएगा ना, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, मतलब 200 इंटू 4 cos 60 डिग्री, 200 इंटू 4 cos 60 डिग्री, क्योंकि मिड पॉइंट पे माने हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या बचा अब, ये 800 h cos 60 डिग्री प्लस 800 सॉरी h cos 60 डिग्री, और ये आदमी का वेट कितना है, 800 इंटू एच cos 60 क्या हो गया, डिस्टेंस कौन सा, ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, h cos 60 डिग्री। तो 800 इंटू एच cos 60 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज। अब इसको सॉल्व करें, एफ बी इक्वल टू क्या होता है दोस्त, बताइए, एफ बी इक्वल टू क्या होता है, एफ बी इक्वल टू अभी हम निकाले हैं, एफ बी कहीं पर निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एफ बी इक्वल टू म्यू आर बी होता है, एफ बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर बी, हम डायरेक्ट वैल्यू रखना चाह रहे हैं, म्यू कितना है 0.2 और आर बी कितना है 202 निकला है 202, तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पर क्या, ये एफ बी इक्वल टू क्या निकला 0.2 इंटू 202 इंटू 8 cos 60 डिग्री प्लस आर बी का वैल्यू आपके पास है 202, अगेन 202 इंटू 8 साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब ये आप ब्रेक कर सकते हैं, 200 इंटू 4 cos 60 डिग्री प्लस h इंटू 800, और ये 800 क्यों लिया है, अच्छा सॉरी 800 न्यूटन इसका वेट है ना आदमी का, ठीक है ना, 80 किलो का आदमी है, एक अंदाज के तौर पर बता रहे हैं आपको, 800 और क्या है cos 60 डिग्री है। अब देखिए तो इसमें पूरा आप घूम करके देख लीजिए, ठीक है ना, इसमें आप ध्यान देंगे तो पूरे में सिर्फ और सिर्फ जो है एक अननोन है h, निकाल सकते हैं, एक अननोन है क्या h, इसको h आप निकालेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा 2.65, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया किसका, लेडर फ्रिक्शन का, कि किस तरह से लेडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेडर फ्रिक्शन था, लेडर फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन भी बना करके दिखा दिए आपको कि किस तरह से हम लोग जो है 3 इक्वेशन जो है
यही 3 इक्वेशन यूज करके हम लोग जो है लेटर फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप लेटर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा वेज फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस वेज फ्रिक्शन के बाद स्क्रू फ्रिक्शन पढ़ेंगे और तब ये फ्रिक्शन का टॉपिक लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर किए होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच।